नमस्कार दोस्तों। साइबर छोरा और अन्य नाटक। जी हाँ, आज इस पुस्तक के बारे में मैं चर्चा करूंगी। इसके रचिता हैं नवरत्न। जी हाँ दोस्तों, साइबर छोरा यह नाटक संग्रह हरियाणवी बोली में लिखा गया है और हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुआ है। इसके रचिता मैंने बताया नवरत्न जी हैं। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। पेपरबैक में 2021 में आया। मूल्य मात्र 175 रुपये, पृष्ठ 152। जी हाँ, साइबर छोरा। मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ नवरत्न जी के बारे में। हरियाणा के दादरी के छोटे से गांव रावलदी में जन्मे हैं। भिवानी में रहते हैं। सहायक प्रोफेसर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट बिरी कल्हा में भिवानी में पढ़ाते हैं। एमए पत्रकारिता व जनसंचार किया हुआ है। एमए एजुकेशन किया है। एमए हिंदी किया है। एमफिल हिंदी में किया है। नाटक, उपन्यास, कहानी, गीत, गजल कुल 5 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। एक कहानी फिल्म के लिए चयनित हुई है और एक नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सिक्किम द्वारा उसका नाट्य रूपांतरण हुआ। पिछले 25 सालों से स्कूली बच्चों के साथ थिएटर कर रहे हैं और समर्पित किया। ये कहते हैं कि मेरे उन नए पुराने तमाम विद्यार्थियों को समर्पित जिनके बिना यह कार्य संभव नहीं था। आत्मकथ्य में इन्होंने कहा है कि प्रस्तुत पुस्तक के किसी भी नाटक को कहीं भी किसी भी मंच पर खेले जाने से पूर्व मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी प्रार्थना है कि हमारी हरियाणवी संस्कृति की साख को ध्यान में रखते हुए निरर्थक तथा अश्लील संवादों से सर्वथा दूर ही रहेंगे। और मैं समीक्षा करती हूँ। इस पुस्तक में 12 नाटक हैं। प्रत्येक नाटक दृश्यों में बांटा गया है। पात्र परिचय पृष्ठ 1 यानी पात्र परिचय से ही शुरू है प्रत्येक नाटक। शुरू में कुछ पंक्तियों के माध्यम से नाटक की भूमिका भी दी है इन्होंने और कहीं कहीं अंत में सूत्रधार भी आता है। प्रत्येक नाटक एक सीख के उद्देश्य को साथ लिया आता है। नाटक और एकाकी क्या होते हैं, क्या अंतर है और इनको लिखते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, इससे लेकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य ट्यूटोरियल नंबर 6 आप देख सकते हैं। हरियाणवी बोली में नाट्य लेखन किया गया है। इसमें हरियाणा की संस्कृति का पता चलता है, रीति रिवाज, शब्द, मुहावरों का पता चलता है। हरियाणा क्षेत्र में पनप रही कुरीतियों का पता चलता है। विशेष बात यह है कि इन कुरीतियों को जड़ से मिटाने के यत्न करते हुए सीख दी गई है। और विचारों का अंतर तो पीढ़ियों में होता ही है। युवा पीढ़ी इन बुराइयों को खत्म करे और बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हुए उन्हें समझाए। स्त्री के प्रति कुरीतियां अभी भी गांव देहात में है, लेकिन सिर्फ हरियाणा की क्यों बात करें, पंजाब में भी हर कई जगह पे ऐसा है। आज तक लड़कियों के पढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया। पितृ सत्तात्मकता को चुनौती दी गई है। इन नाटकों में लड़का लड़की के पालन पोषण में जो भेदभाव किया जाता है उस पर प्रकाश डाला गया है और आज लड़कों को सिखाने की जरूरत है। छेड़छाड़, बदतमीजी, लड़कियों को वस्तु मानना गलत है। घर में ही संस्कार सिखाए जाते हैं और घर का मुखिया, यदि ये मेरी सोच है कि घर का मुखिया यदि लड़कियों की पढ़ाई के बारे में सोचेगा तो बाकी सदस्य भी लड़की की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। स्त्रियों पर अक्सर दोषारोपण किया जाता है कि वह भेदभाव करती है, यानी मां पर कहते हैं कि मां ही ऐसा करती है, लेकिन क्या घर के मुखिया बढ़ावा नहीं देते इस बात को कि लड़की पैदा होनी चाहिए? इसकी नींव तो पितृ सत्तात्मकता ने ही रखी है। आधुनिक पीढ़ी समझती है इस बात को। हरियाणवी लड़कियां खेलों में परचम लहरा रही हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा में भी आगे बढ़ना होगा। लोक भाषा को भी हमें बढ़ावा देना होगा। अब मैं प्रथम नाटक के बारे में बात करती हूं तो देखे, इसका शीर्षक है देखे थम पंचाती। मुद्दा एक गोद में ब्याह का है। ब्याह के 1.5 साल के बाद रामफल की बहू का गोद पता चलता है तो पंचायत बैठ जाती है, क्योंकि ये होता है उनके हिसाब से। पंचायत कहती कि एक गोद में ब्याह नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो कथोपकथन है हरियाणवी बोली में है तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी उन्हें। रामफल, ठहरो प्रधान जी ठहरो। मैंने तो सुनिया था कि पंचायती मानस घरा ने बस्याया करें, उजाड़िया ना करें, पर ईसा लागे सै के पंचायत पे भी कलयुग का असर हो लिया। और उसके बाद जब रामफल कहता है अर ये रहे कोर्ट के आदेश, कहो तो पढ़ के भी सुना दूं। इनमें लिखा है कि पंचायत ने मानस की निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है।
राज्य प्रशासन परिवार की सुरक्षा का जिम्मा ले और लड़का लड़की के परिवार ने सुरक्षा मुहैया करावे। जी हाँ। और ऐसे ही एक और पढ़ती हूँ संवाद, उसमें रामफल कहता है कि गांव की गाला में स्यांद उठे से फिरनी की इट्टिया ने बीडीओ और जेई खा गए। इस बात पे भी था पंचायत हो। उसका कहना था कि पंचायत इसी के लिए रह गई है क्या। फिर सोनू कहती है कि पढ़े लिखे नौजवान गाभरू बेरोजगारी से तंग आके गोली खा के मर जा, ऐसा कितने बालक स्कूल छोड़ जा। इस बात पे भी तो पंचायत हो। और पंचायत हो इस बात पे कि दहेज के लालच में कितनी एक कुणबे टूट गए। रामफल कहता है। फिर सोनू कहती है कि अर कितनी छोरी पैदा होने से पहले पेट में मार दी जा है, क्यों मार दी जा है। इस बात पे भी तो पंचायत हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और है, देखिए, महारी भतेरी। भतेरी का मतलब होता है बहुत हो गया बस। ये नाम बहुत ज्यादा प्रचलन में है गांव में, हरियाणा के गांव में। भतेरी मतलब बस अब और लड़की नहीं चाहिए। लड़कियों को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन माँ बाप ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। लड़कियां लड़कों से ज्यादा नाम करती हैं, ज्यादा बुद्धिमान है, पढ़ने में ज्यादा मन लगाती हैं। मारी भतेरी में ये कहा गया है। गंगा चढ़ी पहाड़, ये व्यंग है, हास्य व्यंग है। इसमें मतलब गंगा उल्टी पहाड़ पे चढ़ ली, यानी इसमें दिखाया है कि लड़की शादी के लिए लड़के को देखने आती है। हास्य व्यंग है, जो लड़की को झेलना पड़ता है। इसमें दिखाया है कि लड़का लड़के को भी ऐसे ही झेलना होगा। दहेज प्रथा का इसमें विरोध किया गया है। साइबर छोरा शीर्षक नाटक जो है, विदेश में नौकरी करते आईटी लड़के की कहानी बताई है। कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन पुत्र के विछोह में मां बीमार हो जाती है, बेटा नहीं आ पाता, मां दम तोड़ देती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसमें दिखाया कि मां उसको रोकती है। देखिए, ये बच्चे का अपना निर्णय होना चाहिए। अगर योग्यता है तो बाहर नौकरी करने में मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं। थोड़े समय नौकरी करके पैसा कमाकर वापस आ सकते हैं। हम इसी देश में भी ऐसा ही करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं घर में बैठे नहीं रहते, छोड़कर वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं। ऐसे विदेश में भी जा सकते हैं, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ी भावनात्मक कहानी लगी। मुझे लगता है कि बच्चों को पंख फैलाने देने चाहिए। वैसे थीम बहुत अच्छा है इसका। एक और है नाटक बहू मोल की। लड़कियों को मार देते हैं, फिर बिहार से गरीब लड़कियों को शादी के लिए खरीद कर ले आते हैं। यह अपराध है। अब बहू मछली खाएगी तो सास तो हाय हाय करेगी। अच्छा नाटक है ये, थीम अच्छा। एक है बोहड़िया सिहानी से टॉयलेट की मांग करती है बहू, जो बिल्कुल जायज है। एक है राम करे सो हो, यानी अनाथ लड़की को खेत से उठाकर पालती है एक औरत। ये भी अच्छा थीम है। एक नाटक है एक चिट्ठी दादी के नाम। कन्या भ्रूण हत्या की बात सुनती है और दादी के सपने में आ जाती है और कहती है कि दादी मन्ने मत मारियो, मन्ने मत मारियो। और आजकल तो कार में अल्ट्रासाउंड मशीनें रखकर डॉक्टर लोग बता देते हैं, जांच करने वाले, लड़की है या लड़का है। इस बात का मैं भी पुरजोर विरोध करती हूँ, बिल्कुल विरोध करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की लड़का जो ईश्वर चाहे उसको जन्म लेने देना चाहिए। हम कौन है किसी की हत्या करने वाले। तो इसके अंदर लेकिन मुझे एक बात खटकी है कि उसमें कन्या भ्रूण कहती है अपनी दादी से, मन्ने जीसा भी दे देगी, उससे ही खा लूंगी, पाट्या टूटिया पैर लूंगी, और फिर जन्म लेने का हक तो सबने से, मन्ने थारा के बिगाड़ दिया। मुझे लगता है कि क्यों वो कहती है सरकारी स्कूल में मुझे पढ़ाएगी तो मैं पढ़ लूंगी, या मन्ने जैसा देगी तो खा लूंगी, मेरे को जैसा टूटा फूटा। क्यों टूटा फूटा? लड़के लड़की दोनों को बराबर का हक है। क्यों उसे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है? घर में संतान लड़का लड़की दोनों को बराबर का मिलना चाहिए। तो इसका थीम अच्छा है। और एक और है जी, देखिए बहुत अच्छे इन्होंने नाटक में बड़े अच्छे जो कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए इन्होंने थीम उठाए हैं। एक है चेत सके तो चेत। इसमें नकल करने का कोई फायदा नहीं, बाद में कहीं नौकरी नहीं मिलती। बहुत अच्छा है बच्चों के लिए कि नकल करके आगे क्या हासिल होगे, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। एक नाटक का शीर्षक है थम जानो थारा काम जाने। 18 साल से पहले लड़की का ब्याह अपराध है। अपराध है, सच में अपराध है। लड़कियों को पढ़ने दीजिए और बढ़ने दीजिए। एक है फैसला। सैनिक की विधवा ने सास ससुर के साथ रहना मंजूर किया। ये उसकी अपनी चॉइस थी।
एक है दीदा आई स्पाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद ये आखिरी है इसका नाटक, और बड़ा इसकी जो थीम है बहुत अच्छी है। इसमें मुझे अच्छा लगा कि दादी पोती बहुत अच्छी सहेलियां, लेकिन इसमें क्या दिखाते हैं कि दादी जो है अपनी भाषा में बात करती है, लोक भाषा में, वो लड़की की माँ को पसंद नहीं आता। जो पोती है प्यार से अपनी दादी को दीदा कहती है, और जो दादी है वो अपनी पोती को चीकू नहीं कहती, कुची कहती है। देखिए बच्चे जो हैं अपने दादा दादी के साथ खुश रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं। ये पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को समझना होगा। और मुझे इसके अंदर मैं थोड़ा सा पढ़ना जरूर चाहूंगी। एक में एक गलत है, 147 में कैरियर शब्द लिखा है इंग्लिश में। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हर कैरियर, CARRIER, ये गलत है, CAREER होना चाहिए। ये मेरी नजर पड़ गई। तो इसमें टीचर जो है मैं उसको कहती है कि ये बच्ची जो है हरियाणवी बोलती है, क्लास में नहीं होना चाहिए। और दीदा और चीकू जो है हरियाणवी गाने पर डांस करती है, इसमें दिखाया है। और डांस करती है, वह गजबन पानी न चाली, वह गजबन पानी न चाली। बड़ा अच्छा हरियाणवी नृत्य का भी इसमें बताया गया है। और अंत में बहुत दुखद लगा मुझे कि इसमें दिखाया है कि उसकी दादी को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि क्योंकि इससे पोती पर बुरा असर होता है। तो अंत में वृद्धाश्रम में जो दादी है वह, ये मतलब भावुक करने वाला है कि सच में जो हमारे बड़े हैं उनको घर में सम्मान मिलना चाहिए, उनकी जगह घर में है, वृद्धाश्रमों में नहीं। और अंत में देखिए इसमें लिखा है कि नए घर में पुरानी चीजों को कौन रखता है, नए घर में पुरानी चीजों को कौन रखता है, अपनी छत पर कुंदों में पानी कौन रखता है, वो हम ही तो हैं जो संभालेंगे बिखरी हुई चीजें, वरना तो घर में वरना तो घर में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। देखिए बुजुर्ग सबने होना है। तो कुरीतियों के खिलाफ उठ खड़ी हुई ये पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहती हूं कि स्कूल में, कॉलेजों में ये नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों की आंखें खोलें कि हम लोग क्या कर रहे हैं नई पीढ़ी के साथ। तो साइबर छोरा पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।